जय माता दी मित्रों शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो कि अपनी उच्च राशि मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। यह राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को प्रातः 7:12 पर होगा जो कि 4 महीने के लिए रहेंगे, जिसमें वक्री अवधि भी शामिल रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर 31 मई 2025 तक 11:42 पर प्रातः यहां तक रहेगा। इस गोचर काल का, शुक्र के मीन राशि गोचर काल का प्रभाव मिथुन लगन के जातकों या मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। मित्रों, आपके लिए ये गोचर दशम भाव के अंतर्गत होने वाला है जो कि यहां पर आपके लिए राजयोग बनाएगा, क्योंकि 5वें घर के स्वामी बनते हैं और 12वें घर के स्वामी बनते हैं, जबकि मूल त्रिकोण राशि आपके पंचम भाव में आती है शुक्र की। तो ये 10वें घर में जो ये गोचर होगा, इसका बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय के अंतर्गत आपके एजुकेशन के कारण हो सकता है कि आपको ऐसी जगह एडमिशन मिल जाए। आप हो सकता है एक ऐसी जगह से आप बिलोंग करते हैं कि जहां पर हो सकता है कि बहुत कम लोग बहुत अच्छी जगह ना पढ़ पाते हो और आपका एडमिशन किसी एक अच्छे कॉलेज या किसी एक अच्छे स्थान पर आपका हो जाए, या आप जो भी एजुकेशन ले रहे थे हो सकता है उसमें वो पूर्ण हो जाए, जिसके कारण जिसको पूर्ण कर पाना बहुत कठिन था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके अपनी एजुकेशन के कारण आप प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, आपको काफी ज्यादा वहां पर फेम प्रसिद्धि आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़ा उच्च कोटि का अपने एजुकेशन के कारण महसूस कर रहे हैं, या आपके बच्चे या आपका लव पार्टनर आपको आपके कर्म स्थान में आपको सपोर्ट करते हुए मिल सकते हैं। हो सकता है आपको कोई लव पार्टनर आपको अपने प्रोफेशनल प्लेस पर आपको मिल जाए, ये भी होने की संभावना इस समय के अंतर्गत हो सकती है। या बच्चे कुछ ऐसा कर्म करते हुए दिखाई दे, बच्चों के कारण आपको काफी प्रसिद्धि मिले, सपोर्ट मिले, नाम मिले, या बच्चों को कोई प्रमोशन हो जाए। कहीं ना कहीं बच्चों के कारण भी आपको काफी ज्यादा लाभ या स्टेटस हाई आपका हो सकता है। तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय के अंतर्गत आपकी एजुकेशन से ही आपको प्रोफेशनली गेन आपको मिल सकते हैं। कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने एजुकेशन तो ली थी लेकिन उस एजुकेशन को अपने प्रोफेशनली उसको यूज नहीं कर पा रहा था, उससे रिलेटेड जॉब या कर्म आपको असाइन नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये समय के अंतर्गत आपको विदेश से लाभ होगा कर्म स्थान के अंतर्गत। मतलब अगर आप इंटरनेशनल कंपनी के अंतर्गत या फॉरेन से या बाहरी दूर देश प्रदेश से अगर आप जुड़कर काम करें तो आपको विशेषतः लाभ की स्थिति बनेगी। यहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कर्म स्थान के अंतर्गत आप लग्जरियस चीजों पर खर्चा या सुख सुविधा की चीजें, वहां पर कोई इंटीरियर वर्क आप कराते हुए दिखाई देंगे अपने ऑफिस में, या कहीं ना कहीं ऑफिस में ये सब चीजें चलती हुई दिखाई दे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रिलेटेड, कुछ ना कुछ डिजाइनिंग रिलेटेड चीजें वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति किसी भी तरीके से टेक्निकली भी या डिजाइनिंग के फील्ड में, उनके लिए भी विशेष लाभ का समय ये रहने वाला है। चूंकि यहां पर शुक्र मीन राशि के अंतर्गत है और शुक्र और गुरु में राशि परिवर्तन भी है, आप देखोगे कि इस समय के अंतर्गत कोई ना कोई धर्म संबंधित या मंदिर से संबंधित या कोई आश्रम संबंधित या गुरु संबंधित एक बहुत बड़ा कर्म आप करते हुए दिखाई दोगे, जिसके कारण भी आपको प्रसिद्धि लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कोई धर्म का कार्य भी यहां पर हो सकता है, इस तरीके की भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए मित्रों, ये गोचर काल काफी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और आपके खुद के कर्म स्थान के अंतर्गत आपको प्रसिद्धि लाभ वगैरह अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को आपको मिलेंगी। बस ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कर्म स्थान पर किसी भी फीमेल के साथ आपको झगड़ा करने से या इलीगल तरीके से कुछ रिलेशनशिप के अंतर्गत जाने से वहां पर आपको बचना है। वहां पर कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कतें बन सकती है, इस चीज का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब देखिए मित्रों, उपाय क्या करने हैं आपको। तो उपाय आपको बहुत ही सरल तरीके से दक्षिण दिशा की ओर जाकर आपके घर से दूर देश प्रदेश या ऑफिस के पास कह सकते हैं, तो या तो घर से दूर देश प्रदेश में या ऑफिस के पास कह सकते हैं, वहां पर कोई आपको देवी का मंदिर दिखाई दे तो वहां पर आप शुक्रवार को खासकर आप मल्टीपल तरीके से आप पुष्प की माला, गेंदे के पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला या कमल के पुष्प की माला अगर बनी हो तो ये कहीं ना कहीं आप अगर उनको चढ़ाते हैं तो यहां से आपको ये योग से आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही
इस समय के अंतर्गत अगर आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करोगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आपको धर्म कर्म के कार्य में आगे बढ़ चढ़कर वहाँ पर आपको दान पुण्य कर्म आपको करने, क्योंकि ये कर्म विशेषतः बनता हुआ आपको दिखाई देगा, तो वो सब चीज़ आपको करनी है। आप इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं मिष्ठान बांटते हुए, लड्डू बांटते हुए खासकर आप दिखाई दे सकते हो, और बेसन के लड्डू वगैरह ये सब चीज़ों का संबंध, या मिठाई किसी प्रकार की ये बांटते हुए आप दिखाई दे सकते हो। ऐसे स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है इस समय में, और ये कहीं ना कहीं आप 15-15 दिन में एक बार कराते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध 4 महीने का, तो आपको लाभ यहाँ पर विशेष आपको लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देगी। साथ ही हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके का विशेष भंडारा वहाँ आपके जरिए हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप भंडारे में शामिल हो सकते हैं, वहाँ पर सेवा दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो वो भी एक स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक को खाना खिलाने की स्थिति, भंडारे की स्थिति, ये एक स्थिति आपके लाइफ में इस समय बनेगी, और ये कर्म आपको करना चाहिए, और ये करके कहीं ना कहीं आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने वर्क प्लेस पर हो सकता है कि कोई किसी न किसी तरीके से वहाँ पर कोई कर्मचारी हो जिसको आपको बेडशीट दे सकते हो, तो उसको बेडशीट आपको वहाँ पर देनी है, तो उससे आपको लाभ रहेगा। ठीक है, तो मित्रों ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास समय होने जा रहा है, प्रोफेशनल लेवल पर भी, और कहीं ना कहीं आपके फेम के लिए भी, स्टेटस के लिए भी ये काफ़ी तरीके से अच्छा होगा। साथ ही इस समय में आप एक बात और देखोगे कि इस समय में कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी, अपनी इंटरनल पीस, सुखों के लिए बहुत कुछ करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आर्ट्स क्राफ्ट या कुछ डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसमें मतलब कहीं ना कहीं उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है कि उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, तो वो हो सकता है लग्जरियस चीज़ें खर्च करके उस तरीके के आइटम्स लेकर आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।